हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा स्टडी पॉइंट है, आज के टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। और ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर फर्स्ट की स्टडी हम लोगों ने किया और उस स्टडी के दौरान हमें जीवों में जनन के बारे में बहुत कुछ जानने का अवसर प्राप्त हुआ। अब हमें जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो ओनली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। केवल हमें स्टडी करना है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है। अब पुष्पीय पौधे किसे कहेंगे? तो पुष्पीय पौधे वह पौधे होते हैं जो फ्लावर उत्पन्न करते हैं, या वह पौधे जो फ्लावर का उत्पादन करते हैं, जिनमें फ्लावर बनता है, उन्हें हम पुष्पीय पौधे कहते हैं। इसी को हम एक लाइन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो दोज प्लांट आर प्रोड्यूस फ्लावर, इट इज कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट क्या है? फ्लावरिंग प्लांट स्पेशली जो है वो एंजियोस्पर्म प्लांट को कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट या फिर फ्लावरिंग प्लांट आज का हमारा स्टडी पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम पहले एंजियोस्पर्म का डेरिवेशन कर लेते हैं। इससे पहले आपको पढ़ाया गया था जिम्नोस्पर्म का डेरिवेशन। तो स्टूडेंट, आपने जिम्नोस्पर्म का जब डेरिवेशन किया था तो आपको मिला था दो शब्द, और दो शब्द कौन कौन था? एक था जिम्नोस, जिम्नोस इक्वल टू था नेक्ड, और दूसरा वर्ड यहां से बनेगा स्पर्मा, स्पर्मा इक्वल टू होता है शीड। तो इस तरह से नेक्ड नग्न और शीड माने होता है वीज, अर्थात ऐसे पौधे जिनमें शीड बाहर से स्पष्ट दिखाई पड़ता हो या शीड स्पष्ट क्लियर होता हो, उसे हम जिम्नोस्पर्म प्लांट कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जब हम एंजियोस्पर्म प्लांट की स्टडी करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। आइए देखते हैं कि कैसे अपोजिट होता है। तो यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म है, या सॉरी एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म कितने शब्द से मिलके बना है? दो शब्दों से मिलके बना है। तो एंजियोस्पर्म का निर्माण कितने शब्द से? दो शब्द से। और कौन कौन सा दो शब्द है? वो फर्स्ट शब्द है एंजियोन, एंजियोन इक्वल टू होता है इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड माने होता है बंद। दूसरा पॉइंट अगर देखें यहाँ तो क्या बनेगा? स्पर्मा, स्पर्मा इक्वल टू होता है शीड। अर्थात ये ऐसे पौधे हैं जिनमें सीड फ्रूट के अंदर बंद रहता है। तो वह पौधे जिनमें फल बनता हो और फल के अंदर जो उनका सीड है, उनका जो बीज है, वो बंद होता हो, तो ऐसे पौधों को हम क्या नाम देंगे? वो एंजियोस्पर्म प्लांट होंगे। और जिम्नोस्पर्म प्लांट का जो अभी डेरिवेशन हमने किया, उस डेरिवेशन में हमने देखा कि सीड फल के बाहर, मतलब फल में ही लगे रहते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ जाते हैं कि सीड का आकार ये सब क्लियर हो जाता है। लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टर्स के। एंजियो, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट का इंट्रोडक्शन हम कुछ बातों की चर्चा यहाँ करेंगे, उसके बाद में और डीप यहाँ हम आपको और अधिक डीप ले चलेंगे।
लेकिन उससे पहले एंजियोस्पर्म प्लांट मीन्स हमने पहले ही बताया कि फ्लावरिंग प्लांट जिसमें पुष्प बनता हो, और किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 टाइप्स के फ्लावर बनते हैं। 2 टाइप्स के फ्लावर में एक मेल फ्लावर होता है, दूसरा फीमेल फ्लावर होता है। मेल फ्लावर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन मीन्स होता है कि एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट में जो पॉलिनेशन मतलब जो जनन होता है वो अन्य पौधों की तरह नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, परागण के द्वारा होता है। अर्थात ये कह सकते हो आप कि मेल गैमीट जो होता है उसमें वो परागकण होता है, पॉलन ग्रेन, और जो फीमेल गैमीट होता है वो ओवरी होता है। तो ये पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमीट हो गया, और ओवरी जो होता है वो फीमेल गैमीट हो गया। तो ये पॉलन ग्रेन ओवरी तक पहुंचता है, वो कई माध्यम होते हैं, कीट होते हैं और एनिमल होते हैं, एयर होता है, वाटर होता है, ऐसे ही। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम स्पेशली कह सकते हैं कि पॉलिनेशन हो रहा है। सीधे आप कह सकते हो कि एंजियोस्पर्म प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पॉलिनेशन मेथड के द्वारा होता है। और पॉलिनेशन मेथड क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है वो हम आपको बताते हैं कि जब कोई परागकण क्या होता है किसी फीमेल फ्लावर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, और किसके माध्यम से पहुंचता है, जल है और एयर है और इंसेक्ट हैं, ऐसे किसी भी माध्यम के द्वारा जब परागकण फीमेल फ्लावर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो यही प्रक्रिया क्या होती है, परागण कहलाती है। तो इसके पश्चात जो मेल फ्लावर होता है उसमें फ्रूट्स फॉर्मेशन नहीं होते हैं, वो केवल क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। लेकिन फल का निर्माण कहाँ होता है, फल का निर्माण केवल फीमेल फ्लावर के द्वारा होता है। क्यों होता है, क्योंकि फीमेल फ्लावर में ही ओवरी पाया जाता है, और ओवरी ही क्या होता है, फल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से अब हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट का जनरल फीचर, या इसे आप कह सकते हैं जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर, तो एंजियोस्पर्म प्लांट का जो जनरल कैरेक्टर होता है वो जनरल कैरेक्टर अन्य पौधों से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है जो स्टूडेंट, वो है टू कैरेक्टर डू ऑल एंजियोस्पर्म प्लांट फर्स्ट प्रोड्यूस फ्लावर एंड सेकेंड दे आर प्रोड्यूस सीड। मतलब ये कि एंजियोस्पर्म प्लांट की 2 विशेषता है। फर्स्ट जो है वो क्या है, फ्लावर का उत्पादन, और दूसरा सीड का निर्माण। अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टर 2। द एंजियोस्पर्म आर कंप्लीटली अडॉप्टेड टू लाइफ ऑन लैंड। जितने भी पुष्पीय पौधे हैं वो मुख्यतः भूमि पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अर्थात अन्य पौधों की तरह ये जलीय नहीं होते और एम्फीबियंस नहीं होते, जलीय स्थलीय नहीं होते हैं, सेप्रोफाइट नहीं होते हैं, पैरासाइट नहीं होते हैं। ये बहुत सारी कंडीशन होती है। ये क्या होते हैं, केवल स्थल पर ही अपना जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। थर्ड कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो डबल एंड ट्रिपल फर्टिलाइजेशन इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। करा दोहरा और तेहरा निषेचन, डबल और ट्रिपल निषेचन एंजियोस्पर्म प्लांट की मुख्य विशेषता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके लिए आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जब आप जाएंगे तो वहां आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया गया है। और डबल फर्टिलाइजेशन को हम एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये हमने बनाया था एक
एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक में सिनर्गिड सेल था, पोलर सेल था और एंटीपोडल सेल था। एक यहाँ पोलर सेल था, यहाँ दो, यहाँ सेल था, यहाँ सेल था। तो जब पॉलन ग्रेन आता है एक सेल को फ्यूज करेगा तो वो निषेचन हो गया। जब दो सेल को फ्यूज कर देगा तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। इसी में जब तीन सेल को फ्यूज कर देगा तो वो ट्रिपल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो आगे हम इसका डिटेल आपको बताएंगे कि ट्रिपल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे है फर्टिलाइजेशन आर बिकम बाय पॉलिनेशन। कह रहा है एंजियोस्पर्म प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, परागण के द्वारा होता है। और परागण हमने आपको पहले ही बता दिया कि परागण मतलब क्या होता है कि पराग कण फीमेल फ्लावर के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। तो इनमें जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, पुष्पीय पौधे जो हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, परागण होता है, परागण की तरह होता है। अगला है फॉर पॉलिनेशन नीडेड एक्सटर्नल फैक्टर सच एज वाटर करंट, बर्ड्स, एयर, ह्यूमन, इंसेक्ट्स। कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में परागण होने के लिए क्या होना चाहिए, बाहरी कारक की जरूरत होती है। जैसे क्या है, जल की धारा है, पक्षियां हैं, वायु है, मानव है और कीट है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन की क्रिया पुष्पीय पौधों में होती है वो कीटों के माध्यम से होता है। तो सबसे ज्यादा परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, कीटों के माध्यम से होता है। और कीटों के माध्यम से पॉलिनेशन, परागण क्यों ज्यादा होता है, इसका कारण भी है क्योंकि पुष्पीय पौधों में एक मीठा रस होता है और उसी मीठे रस को अपना भोजन बनाने के लिए जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाई है, भौरे हैं, ये सब क्या करते हैं, उन फूलों पर घूमते रहते हैं और उसी नेक्टर को ग्रहण करते हैं। अर्थात फूलों में जो मीठा रस है वही नेक्टर होता है। तो नेक्टर को प्राप्त करने के लिए फूलों पर बैठते हैं और इनके पैरों में, पंखों में जो परागकण है वो लगकर एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच जाता है। इसलिए इंसेक्ट के द्वारा परागण ज्यादा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें हम, इन द पॉलिनेशन pollen grain are transfer stigma of flower by different medium। पॉलिनेशन में जो परागकण होता है वह स्थानांतरित होता है वर्तिकाग्र पर विभिन्न प्रकार के माध्यम के द्वारा। अर्थात पुष्पीय पौधों में जो परागकण है वो स्टिग्मा पर विभिन्न माध्यम के द्वारा स्टिग्मा पर पहुंचता है। अगला है स्पोरोफाइट्स एंड गैमेटोफाइट्स आर आल्सो फाउंड इन द एंजियोस्पर्म प्लांट। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टेज दो अवस्थाएं होती हैं पौधों के जीवन काल में। एक स्पोरोफाइट होता है और दूसरा गैमेटोफाइट होता है, और ये दोनों अवस्था पुष्पीय पौधों में पाई जाती है। इससे आप कह सकते हो कि पुष्पीय पौधों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की कंडीशन होती है। अगला है इट इज मोस्टली डिवाइड इनटू रूट, लीफ एंड स्टेम। अब जो पुष्पीय पौधे होते हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं, रूट, जड़, तना, पत्ती में विभाजित होते हैं। और इनमें पुष्पीय पौधों में जो जड़ है वो काफी डेवलप होता है, टैप रूट भी होता है, मुसला जड़ें भी होती हैं और एडवेंटिटिवस रूट भी अधिक दूरी तक ये फैला हुआ होता है। और ये एडवेंटिटिवस रूट और टैप रूट दोनों उस पौधे को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है द स्पोरोफाइट which is the dominant on the gametophyte stage
मतलब कि पुष्पीय पौधों में जो मैंने बताया कि दो अवस्थाएं होती हैं, स्पोरोफाइट अवस्था होता है और गैमेटोफाइट अवस्था होता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कैरेक्टर इंडिकेट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, वो है कि स्पोरोफाइट अवस्था किस पे निर्भर होता है, गैमेटोफाइट अवस्था पे। मतलब पुष्पीय पौधों में जो स्पोरोफाइट अवस्था है वो निर्भर होता है किस पर, गैमेटोफाइट अवस्था पर। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं स्टूडेंट। स्पोरोफाइट स्टेज आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट लीफ स्टेम। जो स्पोरोफाइट अवस्था होता है वो बंटा होता है, विभाजित होता है किसमें, जड़, तना और पत्ती में। तो आप इसे ये बना सकते हैं कि पुष्पीय पौधों में जो स्पोरोफाइट अवस्था है वो जड़, तना तथा पत्ती में बंटा होता है या विभेदित होता है। नेक्स्ट, वास्कुलर सिस्टम आर प्रेजेंट। वास्कुलर सिस्टम इनमें वेल डेवलप होता है। वैस्कुलर सिस्टम मीन्स क्या होता है, आप इसे वैस्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम को इंक्लूड कर सकते हैं। आप जाइलम और फ्लोएम मिलकर ही वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं और यही जाइलम और फ्लोएम भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और खनिज, लवण और वाटर का स्थानांतरण करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो जाइलम होता है वो जाइलम किसी भी पौधे का कहाँ पाया जाता है, किसी भी पौधे के जड़, तना में पाया जाता है। और ये करता क्या है, मिनरल साल्ट, मिट्टी से जो मिनरल साल्ट होता है और वाटर होता है ये अब्जॉर्ब कर, अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाता है। और जो फ्लोएम होता है वो पौधों के पत्तियों तथा पौधों के स्टेम और कुछ जो ब्रांचेस होती हैं उनमें पाया जाता है और उसका काम होता है पौधों में जो भोजन बना है फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड प्रिपेयर होता है वो फूड क्या करता है, भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वितरित करता है। तो ये हमने देखा जाइलम और फ्लोएम का जो फंक्शन था वो। लेकिन अभी एक चीज और स्टडी करना है जाइलम और फ्लोएम में, क्या, जाइलम का कंपोनेंट और फ्लोएम का कंपोनेंट। मतलब कि जाइलम का संघटक क्या होता है और फ्लोएम का संघटक क्या होता है, जाइलम कितने और सेल से मिलके बना होता है, फ्लोएम कितने और सेल से मिल के बना होता है, ये अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम जाइलम के कंपोनेंट पढ़ते हैं, जाइलम के कंपोनेंट। तो जाइलम का कंपोनेंट क्या होता है, ये आपको बहुत, जब हम पढ़ा रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहां पे आपको जाइलम के कंपोनेंट के बारे में इंडिकेट किया गया है। तो जाइलम का जो कंपोनेंट होता है वो ट्रैकिड्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम फाइबर होता है और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। और फ्लोएम के कंपोनेंट को अगर देखें तो फ्लोएम का जो घटक होता है, फ्लोएम जिससे मिलके बना होता है उस सेल का नाम है कंपेनियन सेल। इसके बाद होता है सीब एलिमेंट, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होता है। तो इस तरह से दोनों सेल्स के फॉर्मेशन चार चार नई कोशिकाओं से होता है। तो यहाँ पे अगर हम अगला कैरेक्टर देखें तो लिखा वैस्कुलर सिस्टम आर प्रेजेंट। पुष्पीय पौधों में वैस्कुलर सिस्टम होता है, बट लेकिन जाइलम में क्या नहीं पाया जाता, वेसल्स नहीं होता है। और फ्लोएम में क्या नहीं होता, कंपेनियन सेल नहीं होता। तो आप कह सकते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर में कि पुष्पीय पौधों में वैस्कुलर सिस्टम पूर्णतया विकसित होता है, लेकिन जाइलम में वेसल्स का अभाव होता है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल का अभाव होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। तो प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर। जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनमें दो तरह के बीजाणु बनते हैं।
कौन कौन सा? जो बड़ा होता है उसे हम मेगा कहते हैं या मैक्रो कहते हैं, और जो छोटा होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? माइक्रो। तो इस तरह आप कह सकते हो स्टूडेंट कि पुष्पीय पौधों में दो तरह के बीजाणु बनते हैं। एक जो बड़ा होता है उसे मेगा कहते हैं, जो छोटा होता है उसे माइक्रो कहते हैं। तो ये दोनों क्या प्रदर्शित करता है? हेट्रोस्पोरी प्रदर्शित करता है, अर्थात विषम बीजाणुकता। तो आप अगला कैरेक्टर ये भी बना सकते हो स्टूडेंट कि पुष्पीय पौधों में विषम बीजाणुकता पूर्णतः पाया जाता है या हेट्रोस्पोरी वेल डेवलप होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो माइक्रोस्पोर आर हेल्प, जो सूक्ष्म बीजाणु है उसे माइक्रोस्पोर बोलेंगे। तो माइक्रोस्पोर आर हेल्प फॉर्म पॉलन ग्रेन, जो सूक्ष्म बीजाणु है वो किसके निर्माण में हेल्प करता है, किसके निर्माण में सहायता करता है? पॉलन ग्रेन, मतलब परागकण के निर्माण में मदद करता है। और जो मेगास्पोर है, दीर्घ बीजाणु है, वो किसका निर्माण करता? ओव्यूल या ओवरी, अंडाशय का निर्माण करता। तो आप कैरेक्टर में ये लिखेंगे कि पुष्पीय पौधों में जो सूक्ष्म बीजाणु है वो परागकण के निर्माण करते हैं, और जो दीर्घ बीजाणु है वो ओवरी मतलब अंडाशय का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है पॉलन ग्रेन आर मेल गैमेटोफाइट एंड ओवरी इज फीमेल गैमेटोफाइट। जो परागकण होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है, और जो ओवरी होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कैरेक्टर है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अर्थात मेल गैमेटोफाइट बना, परागकण बन गया, और फीमेल गैमेटोफाइट बना मतलब ओवरी बन गया। अब इनमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, अर्थात इनमें पॉलिनेशन होगा। तो पॉलिनेशन के बाद बनेगा क्या, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इंडोस्पर्म, पॉलिनेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर स्टूडेंट, इंडोस्पर्म इज फूड मटेरियल स्टोरेज टिश्यू। जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, पॉलिनेशन हुआ था, पॉलिनेशन होने के पश्चात क्या बना था? पॉलिनेशन के पश्चात फॉर्मेशन हुआ था इंडोस्पर्म का। अब इंडोस्पर्म क्या होता है वो आगे इसका डिस्क्रिप्शन है। तो इंडोस्पर्म इज फूड मटेरियल स्टोरेज टिश्यू। इंडोस्पर्म क्या होता है? भोज्य पदार्थ को संग्रहित करने वाला ऊतक होता है। आगे देन हेल्प डेवलप एंड सीड जर्मिनेशन, जो क्या करता है? सीड के वृद्धि करने के लिए और सीड के अंकुरित होने के लिए क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के आधार पे जो इंडोस्पर्म है वो 3 टाइप्स का होता है, 3 तरह का होता है, जिसमें न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म होता है, और हैलोबियल इंडोस्पर्म होता है। तो इंडोस्पर्म कितने तरह का होता है? 3। कौन कौन सा? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और हैलोबियल इंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम देखें, नेक्स्ट कैरेक्टर 17 कैरेक्टर में क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म एम्ब्रियो सैक। फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक बनता है, और वो एम्ब्रियो सैक 8 सेल वाली संरचना होती है, जिसमें से 3 एंटीपोडल सेल होता है, 3 ऑपरेटस सेल होता है, और 2 पोलर सेल होता है। इस तरह से टोटल इंडोस्पर्म में सेल की जो संख्या होती है वो 8 होती है। इस तरह से एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर की स्टडी हम लोगों ने किया। अब इसके बाद हम आपको फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट को इंडिकेशन करते हैं कि किसी भी फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन सा है। अगर फ्लावर मिलता है तो आप उसे आइडेंटिफाई कर लो, जस्टिफाई कर लो कि इस फ्लावर में कौन सा पार्ट मेल है और कौन सा पार्ट फीमेल है। तो इसके लिए हमें किसी भी फ्लावर का क्या करना होगा? हमें उसके मेल और फीमेल फ्लावर के पार्ट को जानना पड़ेगा कि किस पार्ट को मेल कहते हैं
और किस पार्ट को फीमेल कहते हैं। तो किसी भी फ्लावर में जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा मीन्स वर्तिकाग्र होता है, तो किसी भी फ्लावर का स्टिग्मा, ओवरी, सेपल्स और ओव्यूल ये होते हैं फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में कौन कौन आएंगे? स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद क्या आएगा? सेपल्स, सेपल्स के बाद ओवरी, ओवरी के बाद ओव्यूल। 4 संरचनाएं क्या है यहाँ पे? फीमेल पार्ट के अंतर्गत आते हैं। और एंथर, एंथर के पश्चात स्टाइल, स्टाइल के पश्चात पेटल्स और पेटल्स के बाद फिलामेंट। ये जो होते हैं ये मेल फ्लावर के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर, और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट को इंडिकेट किया गया है कि कौन सा मेल पार्ट होता है और कौन सा फीमेल पार्ट होता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा।